In question 1, two identical charged conducting spheres A and B have their centers separated by distance. Charge on each sphere is Q and repulsive force F. Third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with the sphere A first and then B and finally removed. Now, new force of repulsion between the charges. Let the new force है ये A कर दिया हुआ सेम चार्ज है A और B दोनों पर, दोनों आइडेंटिकल हैं। R डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया, इनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हमने A B चार्ज था Q एंड C पर कोई भी चार्ज नहीं है इनिशियली। हमने A और C को अगर टच करके हटा लिया टेम्परेरी, तब ये पर चार्ज हो जाएगा Q/2 एंड Q/2। अब इसे हमने रिमूव कर लिया, A से रिमूव कर दिया। के बाद हमने पर चार्ज था Q और इसको हमने टच कर लिया वायर से, फिर रिमूव कर दिया। तो इस पर टोटल चार्ज था B और C पर मिला करके Q प्लस Q/2 3Q/2। अब फाइनली A पर चार्ज आ गया Q/2 और C पर अब हो गया इसका हाफ 3Q/4। अब B पर भी हो जाएगा 3Q/4, जो हमने इसको उसी डिस्टेंस R पर रख दिया 3Q/4। अब नया फोर्स होगा F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे 3/8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर जगह क्वेश्चन 1 से पुट कर देंगे की वैल्यू F। तो नया फोर्स हो जाएगा 3/8 F। Option 2 is question 2. An electric dipole raised as shown in figure. The electrical potential, the multiplier of 10/2 volt at point P due to this dipole. यहाँ पर -Q प्लस Q। हेलो, इस क्वेश्चन में डाइपोल है -Q प्लस Q, सेपरेशन डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, सेंटर से माइनस और पॉजिटिव दोनों का, नेगेटिव पॉजिटिव का 3 सेंटीमीटर है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर पॉइंट डिस्टेंस पर P पॉइंट पर हमको इसका वोल्टेज निकालना है डाइपोल का। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल फॉर्मूला होगा K Q, पॉजिटिव को वैसे ले रहे हैं, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, 1R 2 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर में 10⁻² कॉमन आ गया। KQ 10⁻² 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम 8 हो जाएगा। 10⁻² को हम ऊपर ले जाएंगे और इसमें एलसीएम 8 होके 4 - 1 3/8। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 3/8 KQ एंड मल्टीप्लाई 10/2। इसकी ही टर्म में लेना है तो ऑप्शन 3/8 KQ हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इन क्वेश्चन 3, 2 पॉइंट चार्जेज -Q प्लस Q इन डाइपोल placed at a distance of L, separation distance L है as shown in figure. Magnitude of the electrical field intensity at distance R which is much more larger than L. ये शॉर्ट डाइपोल हो गया। तो यहाँ पर हमको -Q प्लस Q, सेपरेशन डिस्टेंस L, इस सेंटर से ये L/2 और L/2, सेंटर से यहाँ से हमको R डिस्टेंस जो कि L से बहुत बड़ा है, इस पॉइंट पर पॉइंट P पर निकालना है हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो एक्सियल पोजीशन हो गई। क्या हो सकता है पॉइंट यहाँ दिया हो ट्विटर पर T पर, यहाँ भी R L से बड़ा है, तो चाहे हम एक्सिस पे लें, एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि हम इस L² किसी चीज को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि R बहुत बड़ा है। ये फॉर्मूला हो जाएगा K2P अपॉन R³ एक्सिस पे, और अगर इक्वेटर पे लेते हैं KP अपॉन R³। दोनों ही केस में क्वेश्चन में नहीं दिया है हमें एक्सिस लेना है या इक्वेटर, दोनों के लिए ही इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। यहाँ पे R को कैपिटल R दिया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। In question 4, electrical dipole is placed at an angle of 30 degree with electrical field intensity 2 × 10⁵ Newton per Coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of the charge of the on the dipole and the distance between the charges is 2 centimeter. हमको चार्ज Q निकालना है। लेट ये Q चार्ज है माइनस का, ये प्लस का, डाइपोल लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर
ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटर से ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एंगल थीटा 30 डिग्री। यहाँ टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। टॉर्क है 4P Q × सेपरेशन डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। हमने मीटर में चेंज कर लिया। E 2 × 10⁵ sin 30 is 1/2। ये 4 2 × 10⁻², 2 × 10⁵ sin 30 1/2 कैंसिल हो गया। 2 2 Q हो जाएगा इससे 2। यहाँ पर 10⁻³ है, नीचे जाएगा तो 10⁻, या ऊपर आ जाएगा 10⁻³ तो Q को हम लिखेंगे 2 मिली कूलम चार्ज। ऑप्शन 2 करेक्ट है। इन क्वेश्चन 5, मेटल क्यूब साइड 5 सेंटीमीटर चार्ज 6 माइक्रोकूलम, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। अब देखो एक हमने क्यूब ले लिया ऑफ साइड L, इसका सरफेस एरिया जाएगा टोटल एरिया 6 इंटू एक फेस का एरिया L²। एरिया हो जाएगा 6 × 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू मीटर में चेंज कर लिया, स्क्वायर हो गया। एरिया हो जाएगा यहाँ पर 150, 25 6 जा 10⁻⁴ स्क्वायर। हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, सरफेस एरिया टोटल। क्यू है यहाँ पे 6 माइक्रो कूलम, 150 10⁻⁴। हम सॉल्व करते हैं, -2 -3 हो जाएगा। 6/15 10⁻³ तो डिवाइड करेंगे 0.4 × 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन। यहाँ पर गॉस थ्योरम की डेफिनेशन है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ गॉस थ्योरम, total flux integration for the closed path E.ds equal to 1/ε0 times charge enclosed, total charge enclosed। डेफिनेशन ही है यहाँ पर। ऑप्शन 2 इज Question 7, charge Q microcoulomb placed at the center of the cube. Flux coming out from any one surface will be। हमने एक क्यूब ले लिया ऑफ साइड L सपोज। इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा डिपेंड्स करेगा चार्ज पर। तो टोटल फ्लक्स E.ds इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई ε0। ये टोटल हो गया। अगर हम ले सिंगल फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेसेस 6 इज 1/6 ऑफ 2/ε0। ये आंसर है। यहाँ पर Q हमको दिया हुआ है Q माइक्रो कूलम, मतलब Q × 10⁻⁶। पुट कर देंगे यहाँ पर 1/6 ε0 Q की जगह Q। ये हो गया सिंगल फेस से फ्लक्स लिंकेज। ऑप्शन 4 इन क्वेश्चन 8 का टोटल फ्लक्स 0 है, का मतलब क्या हो जाएगा कि अंदर किसी भी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो होगा। टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम से होता है E.ds इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन ε0। चार्ज एनक्लोज्ड में भी 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है, बट ओवरऑल नेट मस्ट बी 0। का मतलब जितना भी या तो अंदर चार्ज है ही नहीं, 0 चार्ज है, या फिर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, कुल मिलाकर के 0 है। मतलब पॉजिटिव की वजह से लाइन्स ऑफ फोर्स इज कमिंग आउट, पॉजिटिव फ्लक्स लाइन्स ऑफ फोर्स आर एमिटिंग आउट, एग्जिटिंग आउट, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इट इज नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव फ्लक्स ये एंटर कर रहा है। टोटल 0 हो जाएगा। इतना बाहर आ रहा है, एमिट हो रहा है, उतना ही एंटर कर रहा है। लाइन्स ऑफ फोर्स आर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग आर इक्वल, अभी पॉसिबल है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।